So this is your CBSE sample paper for the year 2025. हमने उस दिन डिस्कस किया था इसमें से सारे जो आपके 1 मार्क के क्वेश्चन थे. So we did the solutions for all these with proper explanation कि किसका आंसर क्या है और क्यों है. सेकेंड सेक्शन आपके पास जो है वो है सेक्शन बी. सेक्शन बी स्टार्ट विद 2 मार्क क्वेश्चंस. ठीक है, तो इसके अंदर 7 क्वेश्चंस आपको आएंगे और वो 7 क्वेश्चंस जो है वो 2 नंबर के होने वाले हैं. मतलब हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा. ठीक है, अब इसमें पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो रिवीजन टूर में से पूछा गया है, सेकंड भी रिवीजन टूर में से है, थर्ड भी रिवीजन टूर में से है. सो रिवीजन टूर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए रिवीजन टूर 11th वाला जरूर है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो हाउ इज अ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट डिफरेंट फ्रॉम इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट इन पाइथन? Identify one mutable object and one immutable object from the following. So very easy question. इसमें आपको theoretical difference लिखना है mutable और immutable के बीच में. So mutable means which can be modified, right? Simple thing. And immutable is which cannot be modified. अगर हम इसको और डिटेल में लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि हम कह सकते हैं कि mutable data types या content of the mutable data types, content of mutable data types can be modified after the memory is allocated. Changes are done in the or at the same memory location. तो जो memory allocate हुई थी उसी में ही आपके जो changes हैं वो भी होंगे. ठीक है, so memory is allocated at that particular location only, so data can be modified. Whereas immutable में once the memory is allocated उसके अंदर जो data stored है वो modify नहीं हो सकता है. So data stored in any of the immutable data type is permanent, it cannot be modified. So same memory location जो है वो modify नहीं की जा सकती. That is your immutable data type. ठीक है, अब गिवन में से आपको बताना है कि एक म्यूटेबल एक इम्यूटेबल बताओ. तो ये पहला वाला जो है ये क्या है? दिस इज अ टपल. और टपल क्या होगी आपकी? अ टपल विल बी इम्यूटेबल. तो हमारे पास टपल और स्ट्रिंग ये दोनों क्या होते हैं? इम्यूटेबल होते हैं. तो ये वाली स्ट्रिंग है, दिस इज ऑल्सो इम्यूटेबल. ये स्क्वायर ब्रैकेट है तो ये लिस्ट है और ये डिक्शनरी है तो ये दोनों आपके म्यूटेबल हैं. तो आप एग्जाम्पल तो एक एक ही मांगा है पर आप दोनों लिख सकते हो. सो इम्यूटेबल डेटा टाइप्स में आपके पास आ जाएगा टपल एंड स्ट्रिंग, एंड म्यूटेबल होती है आपकी लिस्ट एंड डिक्शनरी. ठीक है, सो 2 मार्क्स बड़े प्यार से आपको इसमें मिल जाएंगे. गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. वेरी इजी क्वेश्चन. अरिथमेटिक ऑपरेटर के 2 एग्जाम्पल. अब ऐसा मत करके आना कि अरिथमेटिक ऑपरेटर के 2 एग्जाम्पल बोले हैं तो आपने बस इतना लिख के छोड़ दिया है ना. रिलेशनल ऑपरेटर के 2 बोले हैं तो आपने बस इतना लिख के छोड़ दिया. सो डोंट डू लाइक दिस. ठीक है, थोड़े अच्छे बच्चों की तरह ऑपरेटर का नाम लिखो उसके बाद उसको एक्सप्लेन भी करो. सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स 2 कौन से हैं? स्टार एंड प्लस. आपके पास 5 स्टार स्लैश 6 होते हैं. इनफैक्ट 6 भी नहीं 7 होते हैं. वी हैव मल्टीप्लाई, डिवाइड, इंटीजर डिवाइड, रिमाइंडर, प्लस, माइनस और एक्सपोनेंट. है ना, ये सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं. सो यू हैव 7 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स. इसमें से आपको कोई 2 बताने थे. सो कोई 2 आप अपनी मर्जी से चूज कर लो. फिर उस ऑपरेटर का पर्पस बताओ. जैसे ये बताओ कि इसका काम क्या है? मल्टीप्लाई करना. है ना, इसका काम क्या है? ऐड करना. और फिर एक एग्जाम्पल दे दो लाइक 3 into 5 gives you 15. 3 plus 5 gives you 8, something like that. So make your answers presentable. अपने आंसर सही से लिखो ताकि देखने वाले को भी चेक करते टाइम मजा आए. है ना, ग्रेटर देन, लेस देन. सो दिस इज ग्रेटर देन, ये रिलेशनल ऑपरेटर है. ये लेस देन. ठीक है, these gives a true or false result. So these are used to make boolean expressions. इनका रिजल्ट या तो ट्रू आता है या फिर फॉल्स आता है. तो अगर हम लिख रहे हैं 5 greater than 3 it will give me true. अगर मैं लिख रही हूँ 6 less than 4 it will give me false. आप इसमें डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू वो भी बता सकते हो. तो 6 आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर है, उसमें से कोई भी 2 आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो. सो इससे समझ में आता है कि ऑपरेटर्स आपको कैटेगरी वाइज याद होने चाहिए कि कौन सा ऑपरेटर लॉजिकल है, कौन सा असाइनमेंट है, कौन सा अरिथमेटिक है, कौन सा रिलेशनल. सो यू शुड रिमेंबर दिस कैटेगरी वाइज. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24.
if L1 is equal to something, 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 there is a list, and L2 is equal to, there is again another list. Write a statement to count the occurrence of 4 in L1. आपको बताना है कि element 4 L1 में कितनी बार आता है. Can you write the name of the function in the chat? क्या आप उस function का नाम लिख सकते हैं? कौन सा function use होता है? Which function is used to count the number of occurrences of a particular element in a list? एक लिस्ट में आपका वो एलिमेंट कितनी बार अकर होता है? हाउ कैन वी फाइंड आउट दैट? सो वी कैन राइट L1 डॉट काउंट 4. ठीक है, सो L1 डॉट काउंट 4, तो वो इसमें काउंट करेगा 4 कितनी बार आता है. हमें जो दिख रहा है अभी उसमें 1 है, पर जितनी बार भी आया होगा इट विल गिव यू द नंबर ऑफ वैल्यूज इन दैट. ठीक है, सो ये क्या है आपका काउंट. फाइन. अब इसमें ही एक और क्वेश्चन भी है. राइट अ स्टेटमेंट टू सॉर्ट द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट L1 इन असेंडिंग ऑर्डर. आप लिस्ट को सॉर्ट कर रहे हो तो आप लिख सकते हो L1 डॉट सॉर्ट. ठीक है, बाय डिफॉल्ट लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही सॉर्ट होती है, राइट. सो L1 डॉट सॉर्ट लिखेंगे, उससे हमारी लिस्ट सॉर्ट हो जाएगी, एंड बाय डिफॉल्ट इट इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर. कैन यू टेल मी द स्टेटमेंट व्हाट आई हैव टू राइट अगर मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी होती तो? अगर यही लिस्ट आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी होती तो आप क्या लिखते? What will you write if you want to sort it in descending order? आंसर ये वाला है. ठीक है, इसका आंसर ये है. चॉइस थी, या तो इसका आंसर लिखोगे या इसका आंसर लिखोगे, दोनों में से किसी एक का लिखना है आपको. तो ये है L1 डॉट सॉर्ट, वो है L1 डॉट काउंट 4. पर मैं आपसे वैसे ही पूछ रही हूँ कि मान लो अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर बोला होता तो आप क्या करते? तो आप यहाँ पर लिखते रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू. L1 डॉट सॉर्ट ब्रैकेट में रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू. उससे आपकी जो लिस्ट है वो रिवर्स हो जाएगी, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगी. ठीक है, अब चॉइस है राइट अ स्टेटमेंट टू इंसर्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ L2 एट द एंड ऑफ L1, या फिर राइट अ स्टेटमेंट टू रिवर्स द एलिमेंट्स ऑफ L2. सो राइट अ स्टेटमेंट टू इंसर्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ L2 एट द एंड ऑफ L1. तो जिसके एंड पे ऐड होना है उसका नाम पहले लिखेंगे. अब हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं, एक होता है अपेंड और एक होता है एक्सटेंड, है ना. इसमें डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है आपसे कि अपेंड और एक्सटेंड में क्या डिफरेंस होगा. तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज होगा, अपेंड या फिर एक्सटेंड? आपको कहा है लिस्ट L1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इंसर्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ L2. दे हैव टू बी इंसर्टेड एज इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स, नॉट एज अ कलेक्टिव वन एलिमेंट, राइट. सो अगर आपको इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स की तरह ऐड करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, एक्सपैंड. ठीक है, या आप L1 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 भी लिख सकते थे. इससे भी आपके पास सेम रिजल्ट आता. सॉरी, एक्सपैंड नहीं, एक्सटेंड. एक्सपैंड कुछ नहीं होता, इट इज एक्सटेंड. ठीक है, सो अपेंड अगर हम लिखते हैं तो L2 ऐड हो जाती, बट एज अ सिंगल एलिमेंट ऐड होती, सो वो नेस्टेड लिस्ट बन जाती. ठीक है, पर मुझे नेस्टेड लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऐड करने हैं, तो हम एक्सटेंड यूज करेंगे, या आप कंकैटिनेट कर सकते हो. सो ईदर इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ कंकैटिनेशन और विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड. राइट अ स्टेटमेंट टू रिवर्स. फंक्शन तो कोई होता नहीं है हमारे पास डायरेक्टली, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं स्लाइसिंग. So we use slicing over here. So L2 colon colon minus 1. ठीक है, so colon colon minus 1 will do the slicing. So write a statement to reverse the elements of L2. L2 colon colon minus 1 से क्या होगा, हमारे पास जो लिस्ट है वो रिवर्स हो जाएगी. ठीक है, सो आप रिवर्स स्लाइसिंग कर रहे हो. कोलन कोलन मतलब पूरी लिस्ट लेनी है, -1 का मतलब है उल्टे ऑर्डर में जाना है. सो इट विल गिव यू द रिवर्स of your list. Now next question is again from revision 2. It's based on the standard library functions. Random का function है. Identify the correct output of the following code. जब output के साथ ऐसे bracket में s लिखा होता है, इसका मतलब एक से ज्यादा output भी possible है. Also write the minimum and maximum possible values for the variable b. So import random किया, ठीक है. A में wisdom है, B में है random dot randint 1 comma c. So minimum value for b is 1 and maximum value for b is
6. So rand int क्या करता है? It gives you any random integer between 1 to 6. ठीक है? So b is equal to random dot rand int 1,6. So 1 से लेकर 6 तक कोई भी रैंडम नंबर वो आपको देगा. So मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 1 हो गई, मैक्सिमम वैल्यू जो हो गई वो 6 हो गई. ठीक है? Now for I in range 0, b, 2, and then we have a colon here. Print ai, end is equal to hash. So for I in range 0, 0 से हम शुरू कर रहे हैं. ठीक है? कहाँ तक जा रहे हैं? बी तक. अब हम वो 1 तक भी जा सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 किसी तक भी जा सकते हैं. स्टेप 2 ले रहे हैं. ठीक है जी. प्रिंट करा रहे हैं ai, end hash. मान लेते हैं कि पहले 1 आया होता, तो 0, 1, 2 तो एक बार चलता और सिर्फ w हैश आ जाता. तो मतलब पहला आउटपुट तो पॉसिबल है. ठीक है? सो अगर आपकी मिनिमम वैल्यू 1 होती, सो दिस वुड हैव बीन 0, 1, 2. तो 0 के लिए तो चलता ही ना. तो आप a0 को प्रिंट कर रहे हो, a0 पे w है, w प्रिंट होगा, एंड हैश है तो हैश प्रिंट होगा. उसके बाद वो इंक्रीज होकर 2 हो जाएगा, लिमिट से आगे चला गया, आगे काम नहीं करेगा. सो वेरी इजी, पहला ऑप्शन तो सही मिल ही गया हमको. ठीक है? अभी आउटपुट्स है तो हो सकता है एक से ज्यादा भी हो, तो हमें चेक सारे करने पड़ेंगे. फिर हम 2 के लिए देखेंगे. 0, 2, सेम ही आउटपुट आएगा, w हैश, क्योंकि अपर लिमिट जो है वो एक्सक्लूसिव होती है, तो 2 इंडेक्स के लिए तो ये भी नहीं चलेगा. तो फिर आपके पास हुआ 0, 3, 2. अब ये 2 कैरेक्टर्स के लिए चलेगा, जिसमें आपके पास w आएगा और s आएगा. सो w हैश, s हैश. सो दिस कैन बी माय पॉसिबल आउटपुट. ये दूसरा पॉसिबल आउटपुट हो गया. अगर 4 होता है तो ये बन जाएगा 0, 4, 2. अगेन ये ऐसे चलेगा भी तो भी 0 और 2 ही प्रिंट होंगे, क्योंकि 4 वाला तो वो यूज ही नहीं करेगा. अब 0, 5, 2 में 0, 2 एंड 4. 0, 2 एंड 4 ओ. तो आपके पास आ सकता था w हैश, s हैश, o हैश. पर ये तो हमारे पास इसमें है ही नहीं. दिस इज नॉट द ऑप्शंस. तो 6 भी आपको सेम ही देगा जो आपको 5 पे दे रहा है ना, क्योंकि ये सेम दे रहे थे, ये सेम दे रहे थे, तो वो इसमें है ही नहीं. सो a एंड c आर द पॉसिबल आउटपुट्स. ठीक है? तो a एंड c आपके पॉसिबल आउटपुट्स हैं. वैल्यू ऑफ b मिनिमम इज 1, मैक्सिमम इज 6. सो दैट्स हाउ वी सॉल्व द रैंड इंट फंक्शंस. ठीक है? सो रैंड इंट पे क्वेश्चन आता है, सदियों से आ रहा है, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. बस स्टेप बाय स्टेप करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसको सॉल्व करने में. Now give an example of a table which has one primary key and two alternate keys. How many candidate keys will this table have? अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है. जिसको अच्छे से कीज पता है वो इस क्वेश्चन को समझ भी पाएगा और आंसर भी कर पाएगा. लेकिन अगर आपने सिर्फ डेफिनेशंस रटी हैं, है ना, कई बच्चे होते हैं ऐसे कि इस पे क्या ही क्वेश्चन आ जाएगा, एक टेबल दिया होगा, पूछ लेंगे इसकी प्राइमरी की क्या है, या फिर डेफिनेशन पूछ लेंगे, तो हमने डेफिनेशन रट ली. पर रटना यहाँ पर नहीं चलेगा. ठीक है? क्योंकि पेपर वैसे भी आपका सारा कंसेप्ट बेस्ड है. सो यहाँ पर अब आपको ये क्वेश्चन पूछा, अगर आपको इनका मतलब पता है कि इसका, और आप सोच सकते हो एग्जाम्पल, तभी आप इसमें 2 नंबर ला पाओगे. चॉइस इसमें आपके पास है नहीं, है ना. तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि प्राइमरी की क्या होती है. इट इज दैट की विच इज यूज टू आइडेंटिफाई एग्जैक्टली वन रिकॉर्ड इन द टेबल. है ना. हमारे पास कंडीशंस क्या होती हैं कि इट हैज टू बी नल, इट नीड्स नॉट टू बी नल, मतलब ये नल नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी नल, एंड इट कैन नॉट बी डुप्लीकेट. तो ना तो वो नल हो सकता है, ना ही वो डुप्लीकेट हो सकता है. ठीक है? ये प्राइमरी की के क्राइटेरियाज है. पर जब हमें प्राइमरी की बनानी होती है तो हम सोचते हैं कि भाई प्राइमरी की किसको बनाना है. किसको बनाने के लिए जिन कीज को हम सोचते हैं वो क्या हो जाती है, कैंडिडेट कीज. तो जब आप ये कंसिडर करते हो कि किस किस एट्रीब्यूट को प्राइमरी की बनाया जा सकता है, दोज आर सेड टू बी कैंडिडेट कीज. ठीक है? फिर वो जो कैंडिडेट कीज हैं उसमें से हम एक को बना लेते हैं प्राइमरी की, और जो बच जाती हैं दोज आर कॉल्ड ऑल्टरनेट कीज. राइट? सो उनको क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट कीज. अब इसका एग्जाम्पल आपको सोचना है. एक एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ, बाकी आपके दिमाग में जो एग्जाम्पल आता है, जो वैलिड होता है, आप मुझे लिख के दिखाएंगे चैट में कि क्या एग्जाम्पल और हो सकते हैं. ठीक है? एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ. एक एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, कि मान लो कि मैं एक ऑनलाइन वेबसाइट है, ठीक है, जैसे मेरी साइट है या मेरी ऐप है. ठीक है? नाउ आई हैव माय ऐप. अब ऐप के ऊपर जब आप रजिस्टर करते हो, जब आप ऐप डाउनलोड करते हो, तो आपसे आपका फोन नंबर मांगता है, जिसपे ओटीपी आता है और आप ऐप डाउनलोड करते हो. ठीक है? मतलब लॉग इन करते हो.
या आप चाहो तो आप ईमेल से भी लॉग इन कर सकते हो। फिर हर स्टूडेंट को एक स्टूडेंट आईडी अलॉट होता है जिसके थ्रू हम उस स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ आई हैव थ्री पॉसिबल ऑप्शंस। मैं इसको भी प्राइमरी की बना सकती थी, इसको भी। आपको ऐसा टेबल ढूंढना है जिसमें तीन कैंडिडेट कीज हो, क्योंकि इसमें इन्होंने बोला है कि आपको क्या करना है, एक प्राइमरी की और उसके बाद दो ऑल्टरनेट की बचनी चाहिए। सो दैट मीन्स थ्री कैंडिडेट कीज वी शुड हैव। इसके अलावा स्टूडेंट का डिटेल होगा कि स्टूडेंट का नाम है, कौन सा कोर्स में स्टूडेंट ने एनरोल किया है, डेट ऑफ एनरोलमेंट क्या है, वो सब कुछ होगा, ठीक है। बट आई हैव फोन नंबर, ईमेल आईडी एंड स्टूडेंट आईडी। तो इन सब में से, ठीक है, ये सब क्या हो गई मेरी candidate keys. So how many candidate keys we have? Three. Because one is primary, two are alternate. So तीन candidate keys चाहिए। इसमें से किसी एक को आप प्राइमरी की बना लोगे। मान लो फोन नंबर को आपने पीके बना लिया, पीके मूवी नहीं, पीके मतलब प्राइमरी की बना लिया, ठीक है। सो ये आपने बना ली प्राइमरी की, और जो बाकी दो बची वो आपकी क्या होंगी, alternate keys. So this is one example from my side. I want you to write as many examples as you can think of. ठीक है, तो आप मुझे लिख के दिखाइए कि आप क्या सोचते हो और ऐसा कौन सा टेबल होगा और उस टेबल में ऐसे क्या कॉलम्स होंगे जो आपके प्राइमरी की और ये सब बन सकते हैं। सो टेक योर टाइम एंड राइट इट। उससे पहले हम ये क्वेश्चंस देख लेते हैं जो बाकी बचे हैं 2 मार्क वाली कैटेगरी में। So we have, what constraint should be applied on a table column so that duplicate values are not allowed in the column but null values are allowed? आपको डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ नहीं करनी है लेकिन नल अलाउड है। इसका उल्टा ये है, ये कह रहा है कि नल वैल्यू अलाउ नहीं करनी है लेकिन डुप्लीकेट अलाउड है। सो देयर इज अ चॉइस, यू हैव टू डू ईदर दिस और दिस। ये कह रहा है कि हमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं चाहिए पर नल अलाउड है, ये कह रहा है कि नल नहीं चाहिए, डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड है। सो विच प्राइमरी की विच कंस्ट्रेंट इज यूज्ड फॉर दैट? प्राइमरी की कंस्ट्रेंट होता है जिसमें ना तो डुप्लीकेट हो सकता है ना ही नल हो सकता है। अब बताइए कौन सा कंस्ट्रेंट आप यहाँ पे यूज करेंगे। सो 26 क्वेश्चन जो भी हमने करा कैंडिडेट कीज वाला काफी ट्रिकी था। सो सीबीएसई रियलाइज कि शायद बच्चों के लिए ज्यादा ही ट्रिकी हो गया, सो दे हैव मॉडिफाइड दिस इन द सैंपल पेपर, पर आपको फिर भी वो आना चाहिए। तो आपका काम अभी भी है कि यू हैव टू राइट डाउन इन द कमेंट्स कि भाई क्या क्या प्राइमरी की और कैंडिडेट कीज हो सकते हैं। आपने क्वेश्चन देख लिया, बट नाउ they have updated the sample paper on the website and the latest 26 question is this. बाकी का पेपर सेम है, बाकी कोई चेंज नहीं है, बाकी वही क्वेश्चन है जो हम कर रहे थे, बट क्वेश्चन नंबर 26 दे हैव मॉडिफाइड। ठीक है, तो हम 26 पे आते हैं वापस, पर पहले 27 का आंसर कर लेते हैं। सो 27 में हमारे पास क्या है, 27 में पहले का आंसर क्या होगा कि डुप्लीकेट वैल्यूज आर नॉट अलाउड। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो यूनिक कंस्ट्रेंट। सो यूनिक लिखने से क्या होता है कि डुप्लीकेट नहीं दे सकते लेकिन खाली छोड़ सकता है। सो कितनी भी वैल्यूज जो है वो नल हो सकती है। वी कैन हैव एनी नंबर ऑफ वैल्यूज विच कुड बी नल। सो कितनी भी वैल्यूज आपकी नल हो सकती हैं लेकिन डुप्लीकेट नहीं हो सकती। सिमिलर वे, अगर आप नॉट नल कंस्ट्रेंट दे देते हो तो नल नहीं हो सकती लेकिन डुप्लीकेट हो सकती है। सो इट कैन नॉट बी ब्लैंक बट इट कैन हैव डुप्लीकेट वैल्यूज। ठीक है, सो डुप्लीकेट हो सकता है लेकिन ब्लैंक नहीं हो सकता। फिर पूछा है राइट एन एसक्यूएल कमांड टू रिमूव द प्राइमरी की कंस्ट्रेंट फ्रॉम अ टेबल नेम्ड मोबाइल। MID इज द प्राइमरी की ऑफ द टेबल। सो देखो, आपको टेबल बना हुआ है, उसके बाद प्राइमरी की ऐड करनी हो या प्राइमरी की रिमूव करनी हो, वी यूज ऑल्टर टेबल कमांड। सो आप लिखोगे ऑल्टर टेबल मोबाइल। क्या करना है, आपको रिमूव करनी है, तो आप लिखोगे सिर्फ ड्रॉप प्राइमरी की। आपको MID लिखने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ लिख दो ड्रॉप प्राइमरी की। उससे क्या होगा, जो भी प्राइमरी की कंस्ट्रेंट है वो रिमूव हो जाएगा। सो इट विल सिंपली रिमूव द प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, दैट्स इट। ठीक है, सिमिलर वे अगर आपको ऐड करना है, लाइक और में जो क्वेश्चन है वो कह रहा है ऐड करो, सो ऑल्टर टेबल मोबाइल, इसमें ड्रॉप की जगह पर हम ऐड कर देंगे, सेम लिखेंगे प्राइमरी की। ठीक है, और ब्रैकेट में यहां आपको MID देना पड़ेगा, बिकॉज जब आप प्राइमरी की बना रहे हो तब आपको बताना जरूरी है कि आप किस कॉलम को प्राइमरी की बना रहे हो। टेबल एग्जिस्टिंग है, कॉलम भी उसमें एग्जिस्टिंग है, आपको सिर्फ उसको प्राइमरी की बनाना है। सो वो आप ऑल्टर टेबल से बना सकते हो एंड ऐड प्राइमरी की लिख के ब्रैकेट में आपको उस कॉलम का नाम लिखना है जिसको आप प्राइमरी की बना रहे हो। ठीक है, लेकिन ड्रॉप करते टाइम कॉलम का नाम लिखना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है कि जो भी प्राइमरी की है उसको रिमूव कर दो। तो कॉलम रिमूव नहीं हो रहा, सिर्फ अब वो प्राइमरी की नहीं रहेगा।
ठीक है, इतना चेंज हो रहा है बस। फाइन। सो ये जो 26 क्वेश्चन है, अब द कोड प्रोवाइडेड बिलो इज इंटेंडेड टू स्वैप द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ अ गिवन टपल. However, there are syntax and logical errors in the code. Rewrite it after removing all the errors. Underline the corrections made. तो हमारे पास क्या है, हमने एक टपल रिसीव की, चेक किया इफ लेन ऑफ टपल इज लेस देन 2, तो यहाँ पे क्या लिखा है, रिटर्न टपल. ठीक है, तो अब रिटर्न टपल है यहाँ पे, तो पहली चीज एरर क्या है कि ये इंडेंटेड नहीं है ना, सो इट शुड बी इंडेंटेड. ये सारी लाइंस है, इसमें लॉजिकल एरर्स भी है. ठीक है, सिर्फ सिंटेक्स एरर्स नहीं है, लॉजिकल एरर्स भी है. तो यहाँ पर आना चाहिए एल्स, जो कि मिसिंग है. ये क्या कह रहा है कि अगर 2 से कम एलिमेंट्स है तो जैसी टपल है उसको एज इट इज रिटर्न कर दो. सो जैसी भी टपल है रिटर्न इट एज इट इज. अदरवाइज आप क्या करो, टपल -1, इससे क्या होगा, लास्ट एलिमेंट आ जाएगा. ठीक है, प्लस फर्स्ट से शुरू करेगा, फर्स्ट मतलब सेकंड से शुरू करेगा, और लास्ट वाले को छोड़ के उससे पहले के सारे एलिमेंट्स ले लेगा स्लाइसिंग करके, फिर प्लस टपल 0. ठीक है, रिटर्न न्यू टपल. ठीक है, फिर रिजल्ट इज इक्वल टू स्वैप फर्स्ट लास्ट 1 2 3 4, प्रिंट स्वैप्ड टपल, यहाँ पर कॉमा आएगा. फाइन. तो अब इसका जो सही कोड होगा वो क्या होगा, ये डेफ वाली लाइन के पीछे कोलन नहीं है, एक एरर ये हो गया. सो आप पहले क्या करोगे, ये गलत कोड को लिखोगे. सो ब्लैक लाइन से मतलब पेंसिल से, ब्लैक पेन तो अलाउड नहीं है अब आपको, सो पेंसिल से अंडरलाइन करोगे क्या एरर्स है. सो कोलन यहाँ पे मिसिंग है, देन इंडेंट मिसिंग है. ठीक है, एल्स मिसिंग है, और ये दोनों स्टेटमेंट्स एल्स के अंदर होनी चाहिए थी, और यहाँ पे कॉमा मिसिंग है. ठीक है, अब ये कर कैसे रहा है काम कि आपके पास यहाँ पर है 1 2 3 4. सो ये टपल यहाँ रिसीव हुई, उसने लेंथ चेक की, 2 से कम नहीं है, 4 है ना, तो अगर 2 से कम होती तो वो उसी एलिमेंट को वापस रिटर्न कर देता, पर ऐसा नहीं है, तो एल्स में जाएगा. एल्स में अब वो क्या कर रहा है, टपल -1 कॉमा, टपल -1 कॉमा, मतलब आपके पास टपल -1 से क्या आया, 4. कॉमा इसलिए दिया ताकि वो इसको एज ए टपल ले, प्लस टपल 1 से शुरू कर रहे हैं, -1 तक जा रहे हैं, तो सिर्फ 2 और 3 को पिक करेगा, प्लस यहाँ पे भी कॉमा आना चाहिए था. सो टप 0 इज 1, टप 0 इज 1, तो यहाँ पे भी कॉमा आना चाहिए था. अब ये टपल्स कंकैटिनेट होती तो ये टपल बन जाती 4 2 3 1, और फिर उसको हम रिटर्न कर देते रिजल्ट में, और फिर वो प्रिंट हो जाती है. सो आपका जो कोड है इसमें इंडेंटेशन खराब है, इफ कोलन रिटर्न आगे होकर आएगा, फिर एल्स आएगा, और फिर ये दोनों स्टेटमेंट्स इंडेंट होकर आएंगे, और इन दोनों स्टेटमेंट्स में यहाँ कॉमा मिसिंग है, बाकी ठीक है, यहाँ पे भी कॉमा मिसिंग है. ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड आउट द एरर्स. 2 नंबर का क्वेश्चन होता है तो 4 एरर्स तो होते ही होते हैं, देखो. ठीक है, सो हाफ मार्क मिलता है आपको यूजुअली एक पार्ट के लिए. सो अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 एरर्स तो आपको मिनिमम ढूंढने ही हैं उसके अंदर. फाइन. 28th क्वेश्चन है, अ लिस्ट नहीं, लिस्ट वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी. Expand the term SMTP. What is the use of SMTP? Very easy question for networks. So list one advantage and disadvantage. So advantage क्या है? Centralized control. वो advantage भी है और वो बहुत बड़ा disadvantage भी है. ठीक है? So one advantage हम कह सकते हैं कि centralized control है and easy to implement है. ठीक है? So advantage क्या हो गई कि it has centralized control and it is easy to implement, easy to manage. Disadvantage है कि अगर server खराब हो गया, if the central device is not working, the whole network will stop working. So if your central device is not working, the whole network will stop working, right? दूसरा disadvantage क्या है? It requires a lot of cable length because a separate cable is required from the server to the computer. So जिस computer के लिए आप कर रहे हो, server से लेके computer तक आपको एक extra अलग cable चाहिए. तो उसमें केबल बहुत ज्यादा चाहिए होती है. So that is another disadvantage of star topology. Diagram साथ में बना देना, presentation अच्छी लगती है. ठीक है, जरूरत नहीं है, but you can make a small diagram showing कि star topology क्या होती है. So just write one line, make a diagram, and then write advantage and disadvantage. It looks good. Expand the term SMTP. Simple Mail Transfer Protocol. ठीक है, एंड व्हाट इज द यूज, इट इज यूज टू सेंड ईमेल्स. तो आप टू, सब्जेक्ट, फ्रॉम, उसकी कंटेंट ऑफ द ईमेल, एवरीथिंग एसएमटीपी मैनेजर्स. सो एसएमटीपी की हेल्प से हम एक मेल क्रिएट करते हैं और हम सेंड कर सकते हैं फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर. सो एसएमटीपी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग ईमेल्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स भेजने के काम आता है. ठीक है, सो दिस इज
ऑल अबाउट योर सेक्शन बी, जिसमें 7 क्वेश्चंस थे, 2 मार्क्स ईच, तो 14 मार्क्स आपके टोटल इस सेक्शन से बनते हैं। मेजरली थ्योरेटिकल है, लेकिन हाँ बीच में कमांड्स भी थी और आउटपुट क्वेश्चन भी था, ठीक है। सो यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली, एंड एज वी सॉ इसमें हमारे पास सिर्फ एक एसक्यूएल का क्वेश्चन, 2 एसक्यूएल के क्वेश्चन थे, एक हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क का क्वेश्चन था और बाकी सारा पाइथन था, और पाइथन में भी मेजरली रिविजन टूर में से था, है ना। सारे 2 नंबर के क्वेश्चन रिविजन टूर में से थे, इसमें ना तो कोई फंक्शंस पे क्वेश्चन बेस्ड था, ना फाइल हैंडलिंग पे, सो एवरीथिंग वाज बेस्ड ऑन रिविजन टूर, ठीक है। सो ये हो गए आपके 7 क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच। अब सेक्शन सी में हम करेंगे 3 मार्क वाले क्वेश्चन। आई होप ये सारे आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। देख ली है वीडियो तो सिर्फ देखना नहीं है, इसके बाद आपको मेरे समझाने के बाद ये पेपर खुद अपने हाथों से सॉल्व करना है रजिस्टर में। यू हैव टू सॉल्व इट। ये मत सोच लेना कि मैम की देख लिया लेक्चर तो समझ आ गए, क्वेश्चंस बहुत है। नो, समझ आ गए एक बात है, जब तक आपके हाथ से नहीं लिखे जाएंगे तब तक आपका पर्पस पूरा नहीं हो रहा है। सो यू हैव टू राइट ऑल द आंसर्स योरसेल्फ विदाउट लुकिंग इनटू द आंसर्स आई हैव प्रोवाइडेड, और विदाउट लुकिंग इनटू द मार्किंग स्कीम सीबीएसई हैज प्रोवाइडेड।